दोस्तों आने वाले 10 मिनट के अंदर मैं आपको ऐसे 10 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि लोग अक्सर करते हैं एक नया लैपटॉप को खरीदने के बाद और उसके बाद यार रिग्रेट रह जाता है, पैसे बर्बाद होते हैं और भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। क्योंकि मैंने लास्ट 4 सालों में इतने सारे वीडियोस बनाए हैं लैपटॉप के ऊपर और हज़ारों लैपटॉप अभी तक लोगों ने खरीदे हैं मेरे रिकमेंडेशन के थ्रू। तो मुझे काफ़ी हद तक आइडिया लग गया है यार कि लोगों को क्या ज़रूरत होती है और कहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको हर एक जानकारी टेक गाइड स्टाइल में मिल जाएगी। वैसे दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको बेस्ट लैपटॉप खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा। बेस्ट लिंक्स मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं और सारे अपडेटेड रहेंगे तो दिक्कत होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो देखो यार, जो सबसे पहली गलती जो लोग अक्सर करते हैं उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ज्यादातर जो लैपटॉप्स बिकते हैं इंडिया के अंदर 70% लैपटॉप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिकते हैं। मतलब ज्यादातर लोग अपने कॉलेज लाइफ में खरीदते हैं या फिर जब भी 10th-12th में होते हैं तो खरीदते हैं। और अभी का जो सिचुएशन चल रहा है इसमें स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज ध्यान में जरूर रखना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और उसके हिसाब से आपको परचेस करना होगा। देखो यार, स्टूडेंट्स को मैंने मेनली 3 तरीके से यहाँ पर कैटेगराइज किया है। एक जो बेसिक लेवल पे यहाँ पर जो 10th ये सब के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ज्यादातर बहुत ज्यादा अगर काम के हिसाब से देखा जाए तो पीपीटी बनाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट में काम करेंगे, ऑनलाइन लेक्चर्स देखेंगे या फिर उनको थोड़ा मोड़ा कोडिंग ये सब करना पड़ सकता है अगर क्लास 10th के नीचे हैं या 11-12 के भी स्टूडेंट है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो i3 का वेरिएंट आप देखिएगा या फिर अगर Ryzen 3 मिल रहा है तो भी आप देख सकते हैं। इसके नीचे अगर आप देखते हैं जैसे पेंटियम कोर हो गया या गोल्ड वाले जो भी जो नॉर्मल मतलब बहुत बेसिक वाले लैपटॉप आते हैं 20,000 वाले, उसको अगर आप खरीदोगे तो बहुत भयंकर वाला आपका नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर आपको 4 GB का रैम भी देखना चाहिए जो कि ज़्यादा रिकमेंडेड रहेगा। दूसरे तरह के जो स्टूडेंट होते हैं जो कि अभी जस्ट कॉलेज में जाने वाले हैं या आने वाले 1-2 साल के अंदर कॉलेज में जाएंगे जहां पर उनको कोडिंग करनी होगी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना होगा, इसके अलावा गेम्स ये सब डेवलप करेंगे, या फिर ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि मैकेनिकल सिविल से बिलोंग करते होंगे तो उनको सॉलिड वर्क्स, कैटिया ये सब के जो सॉफ्टवेयर है वो रन करने होंगे। तो प्रोसेसर रिलेटेड बहुत ज़्यादा टास्क हो जाता है। तो उस केस में i5 के नीचे आपको बिल्कुल नहीं जाना है या फिर Ryzen का सीरीज आपको देखना है तो Ryzen 5 के नीचे बिल्कुल नहीं जाना है। साथ ही साथ 8 GB का रैम अगर आप खरीद रहे तो अच्छा रहेगा, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, लेकिन 8 GB के नीचे बिल्कुल नहीं देखना है, अदरवाइज आपका जो लैपटॉप का परफॉर्मेंस होगा वो बहुत खराब हो जाएगा। और जो लास्ट जो 3rd नंबर के स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पर कैटेगराइज किया वो ऐसे होते हैं जिनको कॉलेज लाइफ के अंदर ही बहुत ज़्यादा गेमिंग करनी होती है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के वीडियो एडिटिंग करते हैं। जैसे कि पर्सनली मैंने 2nd ईयर में शायद अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारा एडिटिंग करना होता था और भी बहुत सारे जो हेवी टास्क होते हैं उसको अगर आपको करना है तो अगेन आपको 2 GB का ग्राफिक कार्ड लेना ही चाहिए। या फिर अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं लेकिन अगर आपका टास्क ऐसा है जहां पर ग्राफिक इंटेंसिव काम होता है तो ग्राफिक कार्ड मैंडेटरी है और ये चीज लैपटॉप में आप बाद में नहीं लगा सकते। और जो दूसरा गलती ज्यादातर लोग आज के डेट में कर रहे हैं वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे यार कि इंटेल के साथ जाना चाहिए या Ryzen के साथ जाना चाहिए। तो Ryzen के जो प्रोसेसर है वो थोड़े से रिलेटिवली चीप होते हैं, साथ ही साथ तो उसमें भी आपको कोर्स एंड थ्रेड्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब कोर्स एंड थ्रेड्स ज्यादा होगा तो अगर आप रेंडरिंग ये सब करोगे, गेमिंग करोगे तो वहां पर आपको रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे। साथ ही साथ अगर नॉर्मली अगर आप कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं जिसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है तो इंटेल वर्सेस अगर आप Ryzen करोगे तो Ryzen के अंदर आपको वेगा का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है जो कि अगेन मतलब जो इंटेल का जो UHD वाला वेरिएंट रहता है उससे ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैं अगर बहुत आसान तरीके से आपको बताऊं तो अगर आपका काम कुछ ऐसा है जहां पर आपको गेमिंग करना होता है, वीडियो रेंडरिंग करना होता है और हेवी टास्क करना होता है तो उस केस में आप Ryzen की तरफ भी एक बार देखिएगा अगर आपको ठीक ठाक लेवल ऑफ बजट में मिल जा रहा है तो। और यहीं पर अगर इंटेल के हिसाब से देखा जाए तो रॉ परफॉर्मेंस आपको सबसे ज्यादा अच्छा मिलता है इंटेल के अंदर और इसका अगेन मुकाबला कोई फिलहाल नहीं कर सकता। अब देखो यार, ये जो 2 चीज है ना इंटेल और Ryzen, इसके ऊपर मैं पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं तो मैं आपको शॉर्ट में समझाया हूं। दोनों को आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि Ryzen खराब होता है, इसके तरफ भी आप जरूर जाइएगा, ठीक है। अब जो तीसरा चीज है दोस्तों वो अगेन मेरे हिसाब से बहुत बड़ा ब्लंडर होता है जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। इवन मैं भी जब किसी को रिकमेंड करता हूं तो मैं भी सोचता हूं यार कि सामने वाले को कैसे बताऊं। देखो यार, कई दफा ऐसा होता है जैसे कि 40,000 के हिसाब से देखा जाए तो आज के डेट में मैं देख रहा था कुछ लैपटॉप्स को तो आपको i3 का वेरिएंट मिल रहा है, 8 GB का रैम मिल रहा है और SSD मॉडल मिल रहा है। यहीं पर 40,000 अगर आप लगा रहे हैं तो आपको i5 का वेरिएंट मिल रहा है लेकिन 4 GB का रैम देखने को मिल रहा है और उसमें हार्ड डिस्क वेरिएंट मिल रहा है।
तो ये दो वाला जो ऑप्शन होता है ना, ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा अगर आप ऑनलाइन खरीदने जाओगे या फिर इवन ऑफलाइन जाओगे। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं यार कि 8 GB का रैम है, बेस्ट होगा, उसको ले लेते हैं। लेकिन देखो मेरे भाई, प्रॉब्लम क्या होगा ना कि आप प्रोसेसर को चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने i3 ले लिया तो i3 के साथ ही आपको स्टिक करके रखना होगा, उसमें आप चेंज नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, आप रैम हटा सकते हैं, रैम बढ़ा सकते हैं, SSD हटा सकते हैं, या फिर मतलब उसमें हार्ड डिस्क वाला वेरिएंट है तो SSD डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अक्लमंदी ये होगी कि आप एटलीस्ट i5 अभी लो। फ्यूचर में होगा क्या कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट वैसी होगी तो आप चाहो तो उसके अंदर हार्ड डिस्क के अलावा SSD लगा सकते हैं, उसके अंदर आप रैम अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ आप बाद में कर सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको सेम बजट में ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है तो उसके साथ जाइएगा। ऐसा नहीं है कि 8 GB रैम वेरिएंट आपको मिल रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू i5 का 4 GB का रैम। अब यहाँ पर से जो चौथा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो इसी से रिलेटेड है। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि आज के डेट में SSD प्रेफर करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि SSD से आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। मैंने इसका एक कंपैरिजन भी किया था जब मैंने अपने लैपटॉप पे हार्ड डिस्क लगाया था और जब SSD लगाया था, तो लगभग 4 से 5 गुना मुझे स्पीड ज़्यादा देखने को मिला था। तो आज के डेट में अगर आप खरीद रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि SSD मॉडल खरीदने का कोशिश कीजिए। बट हाँ, कई सारे ऐसे लैपटॉप होते हैं जहां पर आपको SSD वाला जो वेरिएंट होता है वो 5 से 6 हज़ार रुपये महंगा मिलता है, और नॉर्मल अगर आप हार्ड डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो आपको सस्ता मिल रहा है। तो यहाँ पर अक्लमंदी वाली बात ये होगी कि आप हार्ड डिस्क वेरिएंट लीजिए, उसके अंदर आप SSD बाद में अपग्रेड करा दीजिए या फिर लगा लीजिए अपने खुद से, जो कि मेरे वीडियोस को आप देख करके कर सकते हैं। तो मात्र आपका 2,500 से 3,000 में ये सब चीज हो जाएगा। तो जो 6,000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा था वो तो आपका बच जाएगा, और बदले में आपको हार्ड डिस्क भी देखने को मिल रहा है जो कि 1 TB का जनरली होता है लगभग 2,500 से 3,000 का। वैसे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो दबा के वीडियो लाइक कर दो। और जो पांचवा चीज है जो कि इसी से रिलेटेड अगेन रहेगा, रैम के बारे में। मैंने अभी हाल ही में अपने लैपटॉप में 8 GB से 12 GB का रैम किया है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था, आपको दिखाया भी था कि किस तरीके से रैम को अपग्रेड किया जाता है, क्या क्या चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानना होता है। आप चाहो तो जा करके देख सकते हैं, आई बटन पे मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। बट फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आज के डेट में जितने भी आप लैपटॉप देख रहे हैं, ज्यादातर मैंने देखा है MI के जो लैपटॉप आ रहे हैं, और ऑनर के शायद मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन हाँ MI के जो लैपटॉप मैंने देखा था उसमें आपको सोल्डर्ड वाला रैम देखने को मिल रहा है, यानी कि सोल्डर्ड स्टिक है, उस पर आप रैम अपग्रेड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर फंस जाओगे यार अगर आप उस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मान लिया जाए जैसे कि मुझे जरूरत थी, मैंने 4 GB रैम एक्स्ट्रा अपग्रेड कर दिया, 8 की जगह में मैंने 12 कर दिया, तो मेरे पास ऑप्शन था आज के डेट में, मैंने 3 साल पहले खरीदा था लेकिन आज मैंने अपग्रेड किया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट कब कैसी हो जाएगी वो आप देख नहीं सकोगे, फिर से 40,000 नहीं ना लगाओगे। तो ये चीज का ध्यान रखना मेरे भाई कि जो रैम आपको मिल रहा है ना वो सोल्डर्ड ना हो, क्योंकि कुछ एसर के मॉडल में मैंने देखा है, मेजॉरिटी ऑफ MI के मॉडल में मैंने देखा है कि सोल्डर्ड है, मतलब मदरबोर्ड के ऊपर सोल्डर्ड है, तो चिपका के देंगे तो आप भी चिपक जाओगे। तो समझ सकते हो मेरी बातों को। तो रैम आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर स्टिक होना चाहिए, या फिर उसे आप निकाल सकते हो। तो ये चीज का ध्यान रखना, फंसना बिल्कुल मत, नहीं तो फिर तुम्हारे जो 40,000 है ना, 50,000 वो ऐसे चले जाएंगे ना कि मतलब क्या ही बताऊं मैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो छठी गलती जो कि आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल मत दोहराने की कोशिश करना कि अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी खरीद रहे तो पहले तो देखना कि रिप्यूटेड सेलर है या फिर नहीं। अगर ऑफलाइन जा रहे हो तो आपको काफी हद तक आइडिया रहेगा, बट हाँ कई सारे लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि जाते हैं कॉलेज बाहर, मतलब बाहर पढ़ने जाते हैं, जैसे कोलकाता की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि कौन सा दुकानदार ज़्यादा अच्छा है, रिप्यूटेड है, वहां जा करके धड़ल्ले से खरीद लेते हैं, बाद में नुकसान होता है या नहीं होता है वो बात की बात है। तो ऑफलाइन में तो यार आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन है, लेकिन ऑनलाइन की बात करते हैं तो यहां पर भाई आपको सतर्क रहना पड़ेगा इस बात को लेकर के कि अगर आप फ्लिपकार्ट से ले रहे हैं तो एफ एश्योर्ड देखना, और अमेजॉन से देख रहे हैं तो आपको अमेजॉन फुलफिल्ड का ऑप्शन मिलता है। जब भी आप खरीदो आप ये चीज का ध्यान जरूर रखना कि अमेजॉन फुलफिल्ड हो और फ्लिपकार्ट का एफ एश्योर्ड होना जरूरी है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सातवां चीज है, जो कि अभी जस्ट मैं वीडियो शूट कर रहा था, इससे पहले मैंने अपने मम्मी पापा से पूछा कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट लैपटॉप का ब्रांड कौन सा है, तो मेरे पापा ने बताया कि डेल, मेरी मॉम ने बताया लेनोवो, क्योंकि मेरा लेनोवो का लैपटॉप है तो उन्होंने देखा, मेरी दीदी ने कुछ और मॉडल सजेस्ट किया। तो कहने का मतलब है ना कि हर एक लोगों का पर्सपेक्टिव अलग होता है। हो सकता है कि आप जहां रहते हो आपके जो दोस्त है उनका डेल का लैपटॉप होगा, वो ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो आपका पर्सपेक्टिव यही है कि भैया डेल का ही लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि लोगों के दिमाग में अक्सर फेड किए जाते हैं, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो या फिर लोगों के एक्सपीरियंस के थ्रू हो। लेकिन देखो मेरे भाई, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कई दफ़ा क्या होता है ना कि आपको एक पर्टिकुलर बजट के अंदर देखना होता है कि जो स्पेसिफिकेशन आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड दे रहा है
कहीं वो दूसरा ब्रांड नहीं प्रोवाइड कर रहा है या कर रहा है। अगर हो रहा है तो आप एक बार स्विच जरूर करो, देखो उसके अगर सर्विस सेंटर अगर आपके पास है, नियरेस्ट है, तो उसके तरफ भी आप जा सकते हैं अगर वो आपको सस्ता दे रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है ना, सारे चीज असेंबल करके दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अगर एचपी का लैपटॉप है तो हर एक चीज एचपी होगा। इसके अंदर बहुत सारे चीजें हैं जो कि आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। मैंने आपको अपने लैपटॉप जब ओपन किए थे तो उसमें दिखाया था कि आपको जो बैटरी है वो अलग ब्रांड बनाती है, जो आपका हार्ड डिस्क है वो अलग ब्रांड बनाती है, एसएसडी अलग ब्रांड है, रैम इवन अलग ब्रांड बनाती है। तो ये सारे चीज को क्लब करके आपको दिया जाता है और आफ्टर सेल सर्विस आपको मिलता है। और जो ज्यादातर लैपटॉप अभी हाल में लॉन्च हुए हैं उसमें प्रॉब्लम ये होगा मे बी कि सर्विस की आपको दिक्कत आ सकती है। तो जो अच्छे रिप्यूटेड ब्रांड है उनको खरीदने की कोशिश कीजिएगा, और जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स है, जो अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप चाहो तो जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों जो 8वां पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दफा क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइट वेट लैपटॉप खरीदना होता है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए। तो वहां पर दोस्तों थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो परफॉर्मेंस से या तो फिर वेट के सेगमेंट में। कई सारे ऐसे होते हैं जिनको गेमिंग लैपटॉप चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए, मतलब एक उंगली से उठा के चलते बने। तो ऐसा नहीं होता यार कि अगर आपको गेमिंग लैपटॉप चाहिए उसमें फैंस लगे होंगे, उसका जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी होगा वो थोड़ा तगड़ा होगा, तो थोड़े भारी हो जाते हैं। तो वो सारी चीजों को देखना। अगर आपको लाइट वेट लैपटॉप चाहिए तो फिर वो अलग सेगमेंट के लोगों के लिए बना रहेगा। अगर आप गेमिंग करते हैं और एकदम हार्डकोर का एक्सपीरियंस चाहिए तो थोड़ा सा भारी वाला लैपटॉप आपको देखना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अपना परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा सा वेट के साथ अगर हो सकता है कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो जरूर करने की कोशिश करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिक्वायरमेंट आपका है तो उसके हिसाब से आपको सोचना होगा। तो 9वां गलती यही रहेगा, डॉस खरीद करके लोग पछताते हैं या फिर इंजॉय भी करते हैं, तो वो सारी चीज आप प्लीज अपने तरफ से देखना। और जो 10वीं बात है दोस्तों वो है एक्स्ट्रा फीचर्स को लेकर के। तो कई सारे ऐसे होते हैं जिनको चाहिए होता है बैकलाइट कीबोर्ड, उन्होंने देखा नहीं होता है और ले लेते हैं, बाद में पता चलता है भैया बैकलाइट कीबोर्ड तो है ही नहीं। तो ये सारे गलतियां होते हैं ना, वो आपको थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि हर एक मॉडल के बारे में पर्सनल लेवल पे कोई नहीं बता सकता कि इसके अंदर HD वेब कैमरा है, इसके अंदर बैकलाइट कीबोर्ड है, इसके अंदर 2 स्टिक है या फिर नहीं। तो वो सारे थोड़े से रिसर्च आप करो, आपके पैसे बर्बाद एटलीस्ट नहीं होंगे। मेरे वीडियोस को देखो या जो भी अच्छे क्रिएटर्स हैं जो कि आपको अच्छे जेन्युइन तरीके से सजेशन देते हैं, उनके वीडियोस देख करके आप एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 10 पॉइंट्स के बारे में आपको पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दी। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स के बारे में मैंने मिस किया होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ जेन्युइन है तो कमेंट कर देना, ताकि बाकी सारे लोगों को पता चले। और सारे अच्छे अच्छे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं, आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए रिसर्च कर रखा है, आप चाहो तो जाकर के परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दबा के लाइक कर देना। कोई भी डाउट है कमेंट करना, मुझे सोशल हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। तो मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।